हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो इसके पहले हमने पढ़ा था प्रोनाउन। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ब आपके लिए। तो वर्ब क्या चीज है, क्रिया क्या चीज है? याद रखिए, जो भी हम कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब हम दिन भर में कार्य क्या क्या करते हैं? उठना, बैठना, सोना, चलना, घूमना, आना, लेना, देना, कहना, सुनना, मारना, फेंकना, बातें करना, ये सब जो है, दौड़ना, ये सब हमारे जो है क्रिया है। यानी कि अगर हम कार्य कर लें वही हमारा क्रिया कहलाता है। और अगर हम किसी को कुछ कार्य करने के लिए कहें वो हमारी जो है क्रिया कहलाती है। तो हमारे पास जो है क्रिया की डिफिनेशन है। आप जो है इसे बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं और इसको जो चाहे तो याद कर सकते हैं। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब इसका जो ये पहला वाला जो मैंने डिफिनेशन लिखा है थोड़ा सा बड़ा है, छोटे वाला में देख लीजिए। अ वर्ब इज नेम ऑफ एन एक्शन। मतलब वर्ब जो है किसी कार्य के नाम को कहते हैं। हाँ, कोई भी कार्य, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके नाम को जो है हम वर्ब कहते हैं। अब देख लीजिए, एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए एक सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल तौर पर लिख दिया कि सी रीड्स ए बुक। अब यहाँ देखो, वह एक किताब पढ़ती है। तो इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड्स। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड्स होती है। तो यह रीड्स आपका जो है यही वर्ब है। इसी को जो है हम क्रिया कहेंगे। इस तरीके से देख लीजिए, एक सेंटेंस है कि सी वॉज ईटिंग एन एप्पल। वह एक सेब खा रही थी। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कार्य क्या हो रहा है? खाने का। और खाने के साथ इसकी जो सहायक क्रिया वो क्या काम कर रही है? वॉज। तो वॉज और ईटिंग, यह दोनों जो है क्या है? क्रियाएं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसी को हम क्रिया बोलते हैं। कार्य को ही हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो हमारा जो है यह डिफिनेशन है। और इसके बाद से जो है इसके हम क्रिया के रूल्स प्रकार जानेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं देखिए यहाँ पर। टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के प्रकार। वर्ब के दो प्रकार होते हैं और दोनों प्रकार को जो है हम इस तरह से बांट सकते हैं कि एक इसका होता है मेन वर्ब, एक इसका होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, जिसकी 5 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हम इसको 5 फॉर्म में बांटते हैं। जैसे गो, वेन, गॉन, गोइंग, गोज। याद रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, वर्ब की 5वीं फॉर्म गोज है। लेकिन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी वाली होती है। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लगाता है। जैसे इसमें ओ है अंत में तो ईएस लगा है, जिसमें ओ नहीं होता उसमें एस लगा होता है ना। तो ऐसे आप चीज ध्यान दीजिएगा कि एस या ईएस का आना जरूरी होता है जो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखिए, इसका जो दूसरा प्रकार होता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। यह जो है मुख्य क्रिया की सहायता करने का काम करता है। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की खास बात यह है कि इन्हें कर्ता से कोई मतलब नहीं होता। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, यानी कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इनको कोई मतलब नहीं होता। किसी के साथ जो है यह प्रयोग की जा सकती है। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उससे मतलब है वह क्या होता है, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अलग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को जो है आप ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। अब देखें कि अब हमें यह पता चल गया इनके प्रकार क्या होते हैं। अब हम जो है इसमें देखेंगे कि यह जो है कहाँ कहाँ किस कैसे कैसे यह प्रयोग की जाती है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है आपकी गलतियां आएंगी। हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से ये जो है प्रयोग की जाती हैं। इस बात का ध्यान रहे कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग होता है। ये चीज ध्यान रहे, हमेशा जो है प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब
का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। यह दो चीजें अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, का प्रयोग होता है। तो मैंने अभी क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब जैसे आपको नहीं पता कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और जो है सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो उसे यहां ध्यान से देखिए कि आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वह कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक क्वेश्चन करता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाम, जो भी व्यक्ति के नाम होते हैं जैसे राम, मोहन, श्याम, है ना, सीता, गीता, ये सब नाम। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन सा, जो एक वचन है, सिंगुलर कॉमन नाउन। तो ही, सी, इट, नाम और कॉमन नाउन जो क्या हो, सिंगुलर हो। अब इस तरीके से देख लीजिए यहां पर ध्यान से, अगर कोई बात करे भाई प्लूरल सब्जेक्ट बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे। और प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्लियर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाम, कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। और यू, वी, दे प्लूरल कॉमन नाउन जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। बात आई भाई सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, सिंगुलर वर्ब का मतलब एक क्वेश्चन क्रिया, सिंगुलर वर्ब किसे कहा जाता है, तो सिंगुलर जो वर्ब आपकी है वो हो जाती है इज, वो हो जाता है वॉज, हैज, डज। देख लीजिए ध्यान से कि इज, वॉज, हैज, डज, यह जो है आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। साथ में यदि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये भी हमारी जो है सिंगुलर वर्ब कहलाती है। वर्ब की पांचवी फॉर्म जो भी हमने लिखा है। अब देखो ध्यान से, अगर प्लूरल वर्ब की बात की जाए कि आपकी प्लूरल वर्ब क्या है, तो प्लूरल वर्ब जो है आर, वर्ब, हैव, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर, वर्ब, हैव, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल जो है आपकी जो है वर्ब होती है। तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा समझना है कि यदि हमारा यहाँ पे देख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। अब यहां तक हमें समझ में आ रहा है कि हम ऐसे से प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा जो है क्या है, एक करता आई है, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम जो है एम का प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम, वॉच और हैव का प्रयोग जो है हम करते हैं। आई के साथ जो है हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ऐसा होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट हो, अब उसके साथ कौन सी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन दोनों के साथ जो है हम हैज का प्रयोग, इन दोनों के साथ जो है हम हैड का प्रयोग करते हैं और हम डिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं, इनके साथ जो है हम डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम हैड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। तो इसको समझ लीजिए बढ़िया से। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाम, कॉमन नाउन होता है। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, प्लूरल कॉमन नाउन होता है। सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज, डज वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब होता है क्या है, आई के साथ हम एम, वाज, हैव और डू का प्रयोग कर सकते हैं।
सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ जो है हम हैड और डिड का प्रयोग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने जो है एक क्लास इसका एक क्लासिफाई इसको एक मैंने क्लासिफाई किया, बताया किसके साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो है हम इसके रूल्स की तरफ चलेंगे कि इसका रूल्स जो है वह क्या कहता है, लेकिन इसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके यह समझेंगे कि जो हमने किया है वो कहां कहां अप्लाई होता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखें। एक सेंटेंस है कि सी डैश डैश नॉट कमिंग हियर। अब यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा, एक मैंने लिख दिया इज, और जो है मैंने यहां पे लिख दिया हैव, अब मैंने यहां पे लिख दिया जो है इज हैव, अब मैंने यहां लिख दिया वेयर। अब देखिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सी जो है वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो यहां पर कोई सिंगुलर वर्ब है, हाँ इज यहां पर सिंगुलर वर्ब है, तो हम यहां किसका प्रयोग कर देंगे, इज का, क्योंकि इज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इस तरह से देखिए, मोहन डैश क्रिकेट वेरी वेल। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे यहां लिखा हुआ है प्लेज, यहां लिखा हुआ है प्लेड, और यहां लिखा हुआ है प्लेइंग। अब देखें, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने कहा कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी कि नाम हो तो उसके साथ हम वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां से अंदर बताइए वर्ब की पांचवी फॉर्म कौन सी है, तो वो है प्लेज, जिसमें एस या एस लगा रहता है, वो जो है वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है। तो ये हो गया प्लेज। तो मोहन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, यानी कि मोहन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो यह जो है आपका सेंटेंस इस तरीके से जो है यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने अगले रूल्स पे। हमारा अगला रूल क्या कहता है, इसे सब लोग ध्यान देखिए। तो जो है मैं आगे शुरुआत करूंगा रूल नंबर फर्स्ट से। यहां पर रूल नंबर फर्स्ट से मैं शुरुआत करूंगा। सॉरी, यदि जो है कभी भी कोई क्रिया दी गई है, कहीं भी कोई सेंटेंस आया हुआ है और उस सेंटेंस के लास्ट में अगर लास्ट में लास्ट दिया हो या स्टार्टेड दिया हो, यदि सेंटेंस के अंत में लास्ट स्टार्टेड किसी सेंटेंस के अंत में आया हो, किसी सेंटेंस के अंत में आया हो, याद रखिएगा, ये सेंटेंस के अंत में लास्ट स्टार्टेड आया हो और किसी तरह की कोई सहायक क्रिया वहां पे नहीं है, वहां पे सब्जेक्ट है, केवल सब्जेक्ट है, उसके बाद से सहायक क्रिया नहीं है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि रवि, यहां डैश, यहां लिखा है हेयर, और यहां लिखा है लास्ट संडे। देखिएगा गौर से, रवि हेयर लास्ट संडे, और मैं यहां पे ब्रैकेट में देता हूं, एक जगह मैंने दे दिया यहां पे कम, यहां दे दिया मैंने केम, यहां दे दिया मैंने कमिंग। ठीक है, अब इन तीनों में से आप समझिए कौन सा आएगा। रूल क्या कहता है, लास्ट स्टार्टिंग किसी सेंटेंस के अंत में आया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बोलो लास्ट आया, क्योंकि लास्ट ये बताएगा कि काम पास्ट में हुआ है। तो रवि केम हियर लास्ट संडे, रवि यहाँ पे पिछले संडे को आया। अब इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये केम, तो यहाँ पर हम केम का प्रयोग कर देंगे।
यहाँ किम का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि वर्ब की अच्छा, यहाँ पे कोई सहायक क्रिया भी नहीं है। अगर सहायक क्रिया होती तो हम किम का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वह जो है केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगी, और अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ बन जाएगा क्योंकि यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं। तो आप देख लीजिए एक सेंटेंस और देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, पेपर में जो है इस तरह क्वेश्चन में सब पूछे जाते हैं। यू यहाँ डैश डैश लिखा हुआ है, ए स्वीट सॉन्ग स्टरडे। यू ए स्वीट सॉन्ग स्टरडे, यहां पे दिया हुआ है एक जगह सिंग्स, एक जगह दिया है सेंग, और एक जगह दिया है सिंगिंग। तो बताएं इसमें कौन सा जो है सही होगा। तो इस जो है स्पेशल सेंटेंस में क्या इन तीनों फॉर्म में से आएगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो कमेंट करके बताएगा मैं उससे जानूंगा कि वह जो है पूरी क्लास बढ़िया से ले रहा है। तो यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, आप ये कमेंट करके बताएंगे इन तीनों में से कौन सी वर्ब आनी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, हम अपने जो है नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। सब लोग देखिए ध्यान से, इसका नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है। रूल नंबर 2, याद रखें, यदि कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यदि कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक क्वेश्चन करता है, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट से एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां मैं लिख दूं एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट से एंड से जुड़ा हो, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगल सब्जेक्ट जो दूसरे सिंगल सब्जेक्ट से एंड से जुड़ा हो तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, अब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब जैसे सेंटेंस देख लो, लिखा है कि राम एंड सोहन, राम एंड सोहन, यहां लिखा डैश ज्वाइंड दिस, इसे नहीं लिखेंगे, राम एंड सोहन गोन टू स्कूल टुडे। यहां डैश में लिखा जाएगा हैव, हैज, और यहां पे लिख दिया गया हैव हैज, और यहां जो है लिख दिया गया एक और वर्ब, और वो यहां पर जो है दो ही वर्ब से, चलो दो ही वर्ब का ऑप्शन ठीक है। राम एंड सोहन गोन टू स्कूल टुडे, इसे देखिए यहाँ पे कौन सा जो है आएगा, इन दोनों में से कौन सी क्रिया आएगी। तो मैंने अभी आपको समझाया होगा कि अगर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहले मैं नहीं बताया। तो राम एंड सोहन, राम और सोहन दोनों सिंगल सब्जेक्ट हैं, और सिंगल एक एक मिलकर दो हो गए, और दो हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा हैव, यहाँ हैव आ जाएगा। राम सोहन हैव गॉन टू स्कूल टुडे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? आप देख लो यहाँ पर एक और सेंटेंस देख लो,
कि यहां पे लिखा हुआ है सोनू एंड गीता डैश डैश नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग। यहां ऑप्शन दे दिया गया वेयर का, यहां ऑप्शन दे दिया गया वॉच का, और जो है यहां ऑप्शन दे दिया गया हैज का। बताएं तीनों में से क्या होगा? सोनू एंड गीता, गीता में लिख दूं नॉट रीडिंग। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे इसमें जो है क्या आने वाला है। ठीक, इसके बाद से जो है अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल रहेगा वो तीसरे नंबर का रूल है। आप जो भी पढ़ रहे हैं मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। जिसके जो भी चीज नहीं समझ में आ रही होगी कमेंट में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए रूल नंबर जो है थर्ड में है, यदि कोई दो सब्जेक्ट्स यानी दोनों पोस्ट का नाम हो, दो सब्जेक्ट्स पोस्ट के नाम हो, पोस्ट मतलब पद के नाम हो, और दोनों जो है एंड से जोड़े गए हों, देखना ध्यान से। दो सब्जेक्ट पोस्ट के नाम हो, एंड से जोड़े गए हों। तो पोस्ट के नाम हो, एंड से जोड़े गए हो, तो जो है यदि पहले पोस्ट के आगे द लिखा है, यदि पहले पोस्ट के आगे द लिखा है तो आप यह मान जाइए कि वह जो है दोनों व्यक्ति एक ही है। वह जो दोनों पोस्ट है वह जो है किसी एक ही व्यक्ति का पद है, और इस तरीके से यह जो है हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है आपकी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देख लो यहां पे लिखा हुआ है क्या, दोबारा सुन लो कि अगर यहां देख लो जैसे लिखा हुआ है क्या, द कैप्टन एंड कोच। अब यहां देख लो कैप्टन और कोच, मैंने दो पद लिख दिया, लेकिन दोनों पद के पहले वाले क्या क्या हमने द लिखा। दो सब्जेक्ट पोस्ट के नाम हो, एंड से जोड़े गए हो, पहले पोस्ट के आगे द लिखा, है, तो क्या होगा, वो सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा और सिंगल वर्ब का उसके साथ जो है प्रयोग किया जाएगा। कैप्टन और कोच मतलब दो अलग अलग पद हैं, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति का पद है, क्योंकि पहले कैप्टन के पहले द लिखा है। तो ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि एंड से जुड़ा गया ये बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही कहा जाएगा। और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे द कैप्टन एंड कोच, यहां डैश डैश कैप्टन एंड कोच। अब यहां देख लो इज आर वेयर, किसका प्रयोग करेंगे इसमें हम, इज का, क्योंकि इज क्या है सिंगुलर वर्ब, और द कैप्टन एंड कोच क्या हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ किसका प्रयोग हो गया, सिंगुलर वर्ब का। याद रखिएगा द कैप्टन एंड कोच इज प्लेइंग मैच। समझ आ रहा है? The driver and supervisor not going
देयर, यहां मैंने लिख दिया वॉज आर वेयर। तो ड्राइवर एंड सुपरवाइजर मतलब क्या, कोई एक ही पद है, जो कोई एक ही व्यक्ति है जो सुपरवाइजर के पद पे भी है और ड्राइवर के भी पद पे है, क्योंकि ड्राइवर पहले द लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, वॉज। तो द ड्राइवर एंड सुपरवाइजर वॉज नॉट गोइंग देयर। बताएं कोई दिक्कत है इसमें? बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो यह जो है आपका तीसरा रूल खत्म है। तीसरा जो है फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर हम 4 में चलेंगे। अब यहां पर क्या है कि यदि दो पोस्ट आए हैं, दो पोस्ट यानी पद का नाम है, यदि दो पोस्ट हैं और दोनों जो है दोनों एंड से जोड़े गए हों, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तथा दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया हो, दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया हो, दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया हो। तो अब यहां क्या, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा देख लीजिए, पहले वाले में क्या था, अगर दो पद आ जाए और पहले वाले उसमें पहले वाले के आगे द का प्रयोग हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। लेकिन इस नियम में क्या है कि दो कोई पद आ जाए, पोस्ट आ जाए और दोनों के पहले अलग अलग द का प्रयोग किया गया, दोनों के पहले द का प्रयोग, ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। इसका मतलब वहां दो लोग हैं। जैसे सेंटेंस में लिख दिया कि द CEO एंड द मैनेजर। देखिए ध्यान से, द CEO एंड द मैनेजर। अब यहां पे क्या है, CEO अलग है, मैनेजर अलग है, क्योंकि दोनों के नाम के पहले अलग अलग, दोनों के पोस्ट के पहले अलग अलग द आया। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके साथ जो आने वाली क्रिया होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। अब यहां मैं गैप देखिए, यहां लिखता हूं द CEO एंड द मैनेजर नॉट कम हियर येट। तो इन दोनों में से कौन सी क्रिया यहां पर आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी हैव। क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ब हैव होती है। और ये प्लूरल सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा? क्योंकि देखें CEO के पहले भी द है, मैनेजर के पहले भी द है, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो एक से ज्यादा हो जाएंगे, और जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे वो हैव का करेंगे, क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाएगा। एक सेंटेंस यहाँ पे और देख लें, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, the teacher teaching in class, teaching in class। देख लीजिए किसका प्रयोग हुआ, आर का, वॉच का कि इज का। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, प्रिंसिपल भी अलग है, टीचर भी अलग है। टीचिंग इन क्लास, क्लास में पढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल भी पढ़ा रहे हैं, टीचर भी पढ़ा रहे हैं क्लास में। अब यहाँ पे आर आएगा, वॉच आएगा कि इज आएगा, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग लोग हैं, दोनों सब्जेक्ट्स हैं। और जब दोनों सब्जेक्ट्स हैं तो दोनों मिला के प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें से कौन सी प्लूरल वर्ब है जिसका प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे? तो यह जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे आपको करना है, कमेंट में बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है आने वाला है। ठीक है, तो इन रूल्स के साथ ये जो है हमारी वर्ब की क्लास खत्म होती है। अगली वर्ब की क्लास लेके जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया रहें, ठीक रहें, अपना ख्याल रखें और रोज पढ़ाई करें, क्योंकि आप रोज नहीं पढ़ेंगे, क्लासेस रोज नहीं ध्यान देंगे तो आपका छूटता जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।